नमस्कार। फ़िल्मी बंदा में आज बात मेकिंग की। अब ये किस्सा उस दौर का है जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में नया-नया पहुंचा था, स्ट्रगल कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो अश्विनी भैया हैं, अश्विनी शर्मा भिवानी से, उनको कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम जाके मेकिंग देखो। गेटी गैलेक्सी बांद्रा में चले चलो नाम की, उन्होंने नहीं कहा था कि चले चलो होगी, उन्होंने कहा था कि लगान की मेकिंग है वो देख लो। और मैं पहुंच गया, पहुंचा तो जाके देखा, बहुत सारी और फिल्में तो लगी हुई थी लेकिन लगान की मेकिंग, चलो टिकट ले लेते हैं। 60 रुपये की शायद मैंने टिकट ली थी। और ये बात मैं कर रहा हूँ 2005 की, 4 की, हाँ ऐसा ही कोई टाइम था। और मैंने टिकट ली, कुछ और लोगों ने भी ली होगी। मैं सिनेमा के अंदर, और अंदर पहुंचने के बाद मैंने दाएं देखा बाएं देखा, पूरे थिएटर में सिर्फ 5 लोग, और आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के नाम का लोगो आता है और सिक्का उछाला जाता है और फिल्म शुरू होती है। लेकिन ये फिल्म नहीं थी, ये मेकिंग थी। इस मेकिंग में बहुत कुछ था, लेकिन उससे पहले ये कि मेरे आसपास क्या था। मैं तो मेकिंग देखने आया था क्योंकि मुझे पता था, लेकिन कुछ लोग जो फिल्म सोच के मेकिंग देखने आ गए थे, उन्होंने सोचा था कि लगान फिल्म चल रही है वो देख ली जाए, क्योंकि लगान तब 2000 में रिलीज़ हुई थी, 2001 तक सिनेमाज में रही थी, लेकिन 2004 और 5 के बीच में लगान हट चुकी थी। लेकिन जो लगान का पोस्टर था और नीचे लिखा हुआ था चले चलो मेकिंग, वो ना पढ़ के किसी और ने उसको फिल्म समझ के टिकट ले ली थी। और वो अंदर चिल्ला रहा था कि भैया ये क्या दिखा रहे हो, मुझे फ़िल्म देखनी है, फ़िल्म दिखाओ। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था, क्योंकि प्रोजेक्टर पे जो बंदा था वो तो प्ले करके चला गया था। तो इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली मेकिंग जो कि थिएटर में देखी थी। मैं इससे पहले भी मेकिंग्स बहुत सारी देख चुका था, लेकिन ये वो फिल्म थी, ये वो वाली मेकिंग थी जो मैंने थिएटर में देखी थी टिकट भर के। और जनरली तो मेकिंग्स हमने कभी भी उस पर नहीं देखी, या तो यूट्यूब पे देखी या फिर कहीं से VHS मिल जाती थी, सीडीज़ में भी देखी हमने, डीवीडीज़ में भी देखी। लेकिन ये पहली मेकिंग थी जो मैंने इस पे देखी। और तब मुझे एक्चुअली फ़िल्म समझ में आई थी कि आखिरकार फ़िल्म बनती कैसे है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि किस किस तरह से आशुतोष गोवारिकर को कितनी दिक्कतें आई थी अपने प्रोड्यूसर को ढूंढने में, एक्टरों को फाइनल करने में, वर्कशॉप को करने में, कास्टिंग को करने में, लोकेशंस को करने में। वो सारी चीज़ें जब मैं 1 बाय 1 सारे पार्ट्स में सुन रहा था तो कई सालों तक वो चीज़ें ध्यान में रही। और फिर अचानक से यूट्यूब की तरफ पैर गए, क्योंकि तब तक मेरा गूगल पे कोई अकाउंट नहीं था, तब तक तो मेरा याहू पे अकाउंट था। एंड फिर जीमेल आया, जीमेल के बाद मुझे यूट्यूब मिला, और यूट्यूब पे अचानक से कुछ सालों के बाद मेरे सामने मेकिंग आ गई। और वो मेकिंग चले चलो के नाम से है, मेकिंग ऑफ लगान। तो इस तरह से फिर मैंने बहुत सारी मेकिंग्स देखनी शुरू कर दी, और आखिरकार एक टाइम वो आया जब मैंने अपनी आंखों के सामने मेकिंग शूट होते देखी। यानी कि जो बड़ी फिल्में बन रही थी उनके लिए मेकिंग डिपार्टमेंट एक अलग से था, उनको हायर किया जाता था जो सिर्फ़ और सिर्फ मेकिंग शूट करते थे। और इसके लिए मैंने भी कई जगह अप्लाई किया था कि मैं मेकिंग शूट कर सकता हूँ, मुझे मेकिंग शूट करने में इंटरेस्ट है। और लेकिन मुझे नहीं मिला ऐसा काम। बट मैं अपने काम करता रहा, क्योंकि मैं तो डायरेक्शन फील्ड में था। मैं अपना असिस्ट ही करता रहा, एसोसिएट ही करता रहा। लेकिन मेरा दिल अभी भी चाहता था कि मैं किसी बड़ी फिल्म की मेकिंग को शूट करूं, जो मेरी पसंदीदा फिल्म है। तो मेकिंग के बारे में बता रहा था। तो इस तरह से ये होती है मेकिंग्स। अगर आपको समझ में आ गई हों तो आप ज़रूर यूट्यूब पर सर्च कीजिए मेकिंग ऑफ लगान के नाम से। उसके बाद तो आपको पता नहीं, दिल चाहता है मिल जाएगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मिल जाएगी, मतलब आपको हर फिल्म की मेकिंग मिल जाएगी। फिर शायद इंडस्ट्री में ये चलन शुरू हो गया था और फिल्में
अपने साथ साथ मेकिंग को भी शूट करवाने लगी थी। और जाते जाते आपको ये बता भी दूं और पूछ भी लूं कि क्या आपने पुरानी फिल्मों के प्रोमोज देखे हैं? नहीं देखे होंगे, बिल्कुल नहीं देखे होंगे, क्योंकि पहले फिल्मों के प्रोमोज नहीं बनते थे, क्योंकि पहले प्रोमोज को प्ले करने के प्लेटफॉर्म्स ही नहीं थे। शायद 20 साल पहले तक ये सब चीज़ें नहीं थी। तो प्रोमोज तो अब आने लगे हैं, इस पर भी कभी बात करूँगा। शुक्रिया।